नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्रीमद् भागवत कथा से बोल रहा हूँ। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परिचय से कि एक सुंदर कथा है, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति के अंदर जो काम प्रवेश करता है वो किस प्रकार करता है, उस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक पंडित जी थे। उन पंडित जी का नाम था अजामिल। बड़े विद्वान, बड़े सुशील, परमितभाषी, बड़े तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी थे। अजामिल को शास्त्रों का बोध था, शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन मन बिगड़ गया। हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, आँख और कान। कानों से गंदा नृत्य संगीत सुनेंगे तो कानों से मन में काम का प्रवेश होगा। आँखों से गंदा विचित्र दृश्य देखेंगे तो मन में काम प्रविष्ट होगा। आँखों पर और कानों पर जिसने काबू पा लिया वो गृहस्थ जीवन में रहकर भी परम संत है। इन दोनों पर जिसने काबू नहीं पाया वो कैसे भी वेश धरे संत नहीं हो सकता। अजामिल में सभी गुण विद्वान हैं, लेकिन एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर लौट रहा था तो किसी वेश्या को किसी पुरुष से संबंध करते देख लिया। उस गड़का को देखते ही अजामिल के मन में काम प्रविष्ट हो गया। उस गड़का को जाकर बोला, देवी मेरे घर चलो, मेरे घर अनंत संपत्ति है। और गड़का को तो धन चाहिए। वह अजामिल के घर गई और घर में प्रवेश करते ही बोली, ये कौन है? अजामिल बोला, ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है। गड़का बोली, ये यदि यहाँ रहेंगे तो मैं नहीं रह सकती। उस गड़का के सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया, अपनी परम सुशीला पत्नी का त्याग कर दिया। तो सज्जनों, व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी चमड़े से नहीं निकलता। आचरण की पूजा होती है, चमड़े की नहीं। परमात्मा कभी ये नहीं देखता आप गोरे हैं कि काले, वो कभी ये नहीं देखता कि आप धनाढ़ हैं या गरीब। वह तो आपके सिर्फ भाव को देखते हैं। जहाँ भी भाव शुद्ध दिखता है वहाँ मेरा गोविंद चले आते हैं। अजामिल ने उस गड़का के सौंदर्य पर मोहित होकर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। संस्कार तो थे ही। प्रातः जैसे ही भजन करने बैठा, गड़का डांट कर बोले, क्या माला पूजा लेकर बैठे हो, ज़्यादा धन कमा कर लेके आओ। उसके संबंध से अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई। परम सुशील ब्राह्मण चोरी करने लगा। धीरे धीरे चोरी की प्रवृत्ति बढ़ गई और चोरी करते करते डाका डालने लगा और डाकू अजामिल के नाम से वो जाने लगा। माथे पर काला पट्टी बांधकर नंगी तलवार हाथ में लेकर जब निकलता, लोग अपनी दुकान बंद कर लेते। लोगों के मन में बड़ा भय हुआ। उस गड़का के माध्यम से 9 पुत्र हुए, कौन उसे सुधारे। लेकिन संत संगत में बड़ी ताकत है। सत्संग जीवन को परिवर्तन करता है। आप दिन भर कुछ भी करें, सायंकाल आधा घंटा भी अगर सत्संग आपको मिले तो आपको लगेगा कुछ हुआ। अयोध्या के कुछ संतों की मंडली श्री राम वृंदावन जा रही थी। पहले संत पैदल चलते थे, पूरी मंडली रहती थी। उनमें एक महंत जी, बाकी सब शिष्य रहते। वे सब बैरागी संत थे। श्री राम वृंदावन जा रहे हैं, गाते हुए जय श्री राम जय श्री राम। श्री राघवेंद्र का मंगल में कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। मार्ग में अजामिल का गांव पड़ गया। संतों का चित्त बड़ा सरल होता है। ये महात्मा लक्षण के होते हैं कि उनका मन सम होता है। अब अजामिल के गांव में पहुँचे। एक संत ने किसी व्यक्ति से जो मार्ग में मिल गया था उसी से पूछ लिया, भाई हम 25 लोग हैं, 25 संत हैं, वृंदावन जा रहे हैं या किसी भक्त के घर रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर इस व्यक्ति ने संत की मजाक उड़ा दी और बोला, बड़े संत बन फिरते हो, ऐसे भगत के घर भेजेंगे जो जीवन भर स्मरण रखोगे। उस व्यक्ति ने कहा, आप लोग सब अजामिल के घर जाइए, यहाँ वही सबसे बड़ा भक्त है, आपको वहाँ भोजन दक्षिणा भी मिलेगी। भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। संत तो सरल हृदय के होते हैं, उसके उपहास को ना समझ सके।
वह सब अजामिल के घर चले गए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, गड़का ही थी घर में। गड़का ने अपने घर के द्वार पर संतों की मंडली को देखा और द्वार पर आकर बोली, बाबा कहिए क्या बात है। संत बोले, बेटी भक्त अजामिल कहाँ हैं, उन्हें बुलाकर कहो हम सब संत जन आए हैं, यही रात्रि में विश्राम होगा, यही भगवान का भोग बनेगा, भंडारा होगा, सत्संग होगा। गड़का के नेत्रों से आंसू झर पड़े और बोली, महाराज ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपसे पानी पीने के लिए भी नहीं कह सकती। मेरे पति कोई भक्त नहीं हैं, बहुत बड़े डाकू हैं, लुटेरे हैं। बचपन में मेरी माँ ने कहा था संतों से कभी झूठ नहीं बोलना। सत्य कहती हूँ, हमारे घर पर मदिरा पान होता है, मेरे पति मांस भक्षण करते हैं, मैं तो आपको जल पीने के लिए भी आग्रह नहीं कर सकती। तो महात्मा क्या बोले, कोई बात नहीं बेटी, हम जाते हैं। संत जाने को हुए तो गड़का उनके छड़ों में गिरकर रो पड़ी और बोली, आप मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको सूखी सामग्री दे दूं तो आप स्वयं बनाकर प्रसाद पा सकते हैं। सामने वृक्ष के नीचे आप विश्राम लीजिए, वहीं राम जी का भोग लगाकर प्रसाद पाइए। संत बोले, हम गलत जगह चले आए, लेकिन महंत जी बोले, गलत को सुधारना ही तो संत का काम है। गलत के यहाँ नहीं आएंगे तो किन को सुधारोगे। संतों ने अपने आसन वृक्ष के नीचे लगाया। दाल बाटी चूरमा का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाकर प्रसाद पाने बैठे और महंती जी ने मुख में एक ग्रास लिया कि उनके नेत्रों से आंसू आ गए। संत ने पूछा, क्या हुआ, आपकी आंखों में ये आंसू कैसे। तो महंती जी बोले अपने शिष्यों से, इसको सुधारूं कैसे। अजामिल का अन्न हमने खाया है, इसको तो सुधारना है, लेकिन कैसे। यदि इससे कहूँ रोज संध्या गायत्री पाठ करे तो ये करने वाला नहीं है। इसका कोई भी धार्मिक काम करने को कहें ये नहीं करने वाला, तो फिर इसके बिगड़ते हुए आचरणों को संवारे कैसे। बस इतनी सी चिंता मुझे हो रही है। अजामिल डाका डालकर धन को लूटकर प्रातः 4 बजे अपने घर लौटता, लेकिन आज अजामिल मध्यरात्रि में ही माथे पर काली पट्टी बांधे कंधे पर लूट के सामान का थैला लटकाए है घर आ रहा था। वहां वृक्ष को नीचे संतों की मंडली को देखते ही आग बबूला हो गया। इनको किसने बुलाया, मेरे घर में प्रवेश की अनुमति किसने दी। गड़का बाहर आई और बोली, ऐसा क्यों बोलते हो, ये तो संत हैं, अयोध्या से आए हैं, श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, हमारे द्वार पर इन्होंने विश्राम ले लिया तो क्या बिगड़ गया हमारा, प्रातःकाल चले जाएंगे। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। बोला, तुमने बुलाया तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन और रुक लें, मेरी कोई मनाही नहीं है। ऐसा भाव उसके मन में आया। अजामिल को देखकर महंत जी मुस्कुराए। सोचा थोड़ा अपमान तो कर ही देगा, सह लेंगे, दुर्वचन बोलेगा सह लेंगे, लेकिन इसको संवारना तो है। महंत जी मुस्कुराकर बोले, बेटा अजामिल, हम 30 मूर्ति हैं, अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि का भोजन तुम्हारे यहाँ पाया, विश्राम किया, और तुम जानते नहीं संत भोजन करते हैं तो भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा दी जाती है, क्या दक्षिणा नहीं दोगे। अजामिल बोला, अच्छा दक्षिणा, वो भी हमसे। ओ महात्मा, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि मैंने आपका छोटा लोटा छोड़ाया नहीं। ये चिमटा बिल्कुल यहाँ रख जाइए और पधारिए, भूतों से ही पूत लेना चाहते हो। महात्मा को अजामिल की बात बुरी नहीं लगी। वो बोले, बेटा हमें रुपए पैसे दक्षिणा में नहीं चाहिए, आज तुमसे दक्षिणा लेके जरूर, लेकिन हमारी दक्षिणा एक है, वो ये है कि तुम्हारी बात मानकर हमारा आदर करो, तुम हमारी बात मानकर आदर करो। अजामिल बोला, कहिए क्या बात है। तो संत ने कहा, एक बात है, इस बार तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम तुम नारायण रख देना, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल बोला, नारायण नाम रखना तो कोई खास बात नहीं है। देखिए, पहले प्राचीन समय में हमारे पूर्वज अपने बच्चों के नाम कितने अच्छे रखते थे। किसी का नाम रामचंद्र, किसी का कृष्णचंद्र, किसी का दामोदर, मधुसूदन, गोपाल,
क्योंकि वो जानते थे अंत समय व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, लेकिन बेटे का नाम निकलेगा तो कल्याण होगा। इसीलिए बच्चों के नाम भगवान के नाम पर ही रखते थे। इसीलिए अजामिल ने कहा ठीक है, संतों की बात मानकर अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं देखो राजन, व्यक्ति का कैसा सुंदर उपाय, मुक्ति का कैसा सुंदर उपाय बताए गए संत। ये पापी और तो कुछ नहीं कर सकता, नारायण पुत्र का नाम भी लेगा, कुछ जपेगा तो सही। और एक और बात कहूँ, घर में बड़ा पुत्र होता है वह पिताजी को बहुत प्यारा होता है, सबसे छोटा वाला माताजी को बहुत प्यारा होता है, और बीच वाले बच्चे के तो भगवान होते हैं। ये बीच वाले पुत्र तो बाबा जी के हो जाते हैं। ये प्रभु की कृपा के पात्र होते हैं। बीच वाले पुत्र के साथ परमात्मा की विशेष कृपा होती है। तो अब क्या हुआ, अजामिल के पुत्र नारद के साथ ये अपवाद हुआ। इसको माता पिता दोनों का स्नेह प्राप्त है। अजामिल जहाँ भी जाता नारद को साथ लेकर जाता। घर में आता ही बेटा नारद बस इसी नाम को पुकारता। दिन में 10-20 बार नारद का नाम ले ही लेता। भाव कुहावा न कालसु, नाम जपत मंगल दिसतसु। परमात्मा के नाम को कैसे भी गाओ, भाव से या कुभाव से, क्रोध से या बैर से या रोष से या प्रेम से, लेकिन नाम तो अपने प्रभाव दिखाएगा। अजामिल की मृत्यु का समय आया। यमराज ने अपने दूतों को अजामिल की लाने को भेजा। पलंग पर पड़े थे अजामिल। यमराज के दूतों ने उसके गले से रस्सी बांधी। यमराज के दूतों का विकराल रूप देखकर अजामिल डर गया और सहायता के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। एक बड़ी समझने की बात है, मृत्यु के समय व्यक्ति जब तड़पता है, चिल्लाता है, डकराता है, तो समझो उसे यमदूत पकड़ कर ले जा रहे हैं। आंखें जिसकी खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, एक पल प्राण निकल जाए, समझो ऊपर के लोक को गया। अजामिल यमदूतों को देखकर भयभीत हो गया और चिल्लाने लगा, बचाओ कोई बचाओ। थोड़ी दूर पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था। जैसे ही उस पर नजर पड़ी चिल्लाने लगा, बेटा नारायण आओ, मुझे बचाओ। अंतिम समय प्रभु का नाम मुंह पर आए, यही प्रयास हम जीवन भर करते हैं। अंतिम समय कैसे भी सुधर जाए, यही प्रयास होना चाहिए। अजामिल के मुंह से अंतिम समय नारायण का नाम निकला। प्रभु के पार्षद आए और जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण हुआ, वहाँ भगवान के दिव्य पार्षद पहुँच गए। सभी की 4 भुजाएं हैं, पीताम्बर धारण करे हुए, बड़ा सुंदर स्वरूप है। प्रभु के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया और बोले, इसे तुम नरक में नहीं ले जा सकते। यमदूत बोले, आप इसे क्यों रोकते हो, ये तो बड़ा पापी है, दुष्ट है। यमराज ने हमें भेजा है इसे ले आने को। परमात्मा के पार्षदों ने कहा, तुम धर्मराज के पार्षद हो, तो क्या तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं। वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलने का नाम धर्म है। वेद ने जिसके लिए मना किया उसको करना अधर्म है। वेद स्वयं नारायण का रूप है, ऐसा हमने सुना है। परमात्मा के पार्षदों ने कहा, जब वेद स्वयं नारायण का रूप है और उसी नारायण के नाम को अजामिल ने पुकारा, तो इसको नरक में तुम कैसे ले जा सकते हो। यमदूतों ने कहा, इसने भगवान के नाम को नहीं गाया, अपने पुत्र के नाम को गाया है। बेटे के नाम को गाने वाले को आप नरक में जाने से कैसे रोक सकते हो। परमात्मा के पार्षदों ने कहा, और भगवान के नाम ही की महिमा को भी तो गाया है, उनके पुत्र सजल हो गए। परमात्मा का नाम तो कैसे भी गाओ, चाहे संकेत में, हंसी में, चाहे मजाक में, लेकिन भगवान का नाम तो कल्याण करता है। प्रभु के नाम को तो कैसे भी गाओ। छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप रोक नहीं सकता। इसने स्पष्ट कर दिया, नारायण के नाम को गाया है, इस नरक में ले जाने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। अजामिल पलंग पर पड़े दोनों की बातें सुन रहा। इधर नारायण के पार्षद हैं तो उधर यमदूत के खड़े हैं। दोनों में आपस में चर्चा हो रही है।
नाम की महिमा को सुन रहा है। प्रभु के पार्षदों ने कहा, बेटे के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, चाहे नाती पोतों के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, इसने तो हमारे प्रभु का नाम गाया है। तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। यमदूत वहाँ से लौटकर चले गए और जैसे ही यमराज के सामने पहुँचे, यमराज ने पूछा, तुम लोग खाली हाथ कैसे आए? अजामिल ने कहा, वो अजामिल को नहीं लाए। यमदूत बोले, महाराज हमने तो सोचा कि दुनिया के मालिक आप हैं, लेकिन वहाँ तो अजामिल ने अपने बेटे नारायण का नाम को गाया। वह 4 पार्षद 4 हाथ वाले पहुँच गए। यमराज ने अपने पार्षदों के मुंह से नारायण का नाम सुना। उसे सुनकर उनके नेत्र सजल हो गए, गदगद हो गए। यमराज श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। अपने पार्षदों से बोले, धीरे, थोड़ा धीरे, इस नाम को यहाँ मत गाओ, यही तो मेरे प्रभु का नाम है। कभी कभी आंख बंद कर भजन करने बैठता हूँ। तुम सब पार्षद मुझसे पूछते हो, दुनिया के मालिक तो आप हो, आप किसका नाम जपते हैं? मैं जिसका नाम जपता हूँ वह यही तो मेरे प्रभु का नाम है, वही मेरे नारायण का नाम है। तुम कितने बड़े भाग्यवान हो कि मेरे अकारण करुणा वरुणा प्रभु नारायण के पार्षदों का तुमने दर्शन किया। नारायण के नाम पर जिसका यापन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिसके आदेश से सारी सृष्टि के पालन में हम सहयोगी बनते हैं। उन परमात्मा के परम पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया। यमदूत बोले, महाराज तो हम किसे पकड़ कर लावें? सभी अपने पुत्रों का नाम राम जी, कृष्ण जी रख देंगे। यमराज ने कहा, जिस व्यक्ति की जीव एक भी बार कृष्ण का नाम कीर्तन नहीं करती, दृष्टि एक बार भी कृष्ण के चरणों बिंदों का अनुसरण नहीं करती, जिसका मस्तक कभी कन्हैया के चरणों में नहीं झुका, ऐसे पापी को पकड़कर नरक में लाओ। जो भागवत नाम का कीर्तन करता है, कथा सुनता है, सत्कर्म करता है, उन्हें पकड़कर नहीं लाना है। अजामिल ने मन में सोचा, पुत्र नारायण का नाम उच्चारण करने से मैं नरक में जाने से बच गया। यदि सच्चे मन से मैं नारायण के नाम को गाऊंगा तो क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा? क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? ऐसा वैराग आया, सब कुछ छोड़कर वन में तपस्या के लिए चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसीलिए मैं कह रहा था तुम्हें, गोविंद के चरणों में एक बार जिसका मन लग गया वो यमराज की पुरी में स्वप्न में भी नहीं जा सकता। राम अपने नाम में छुपा है, संपूर्ण राम का चरित्र राम के नाम में छुपा हुआ है। श्री राघवेंद्र स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। प्रभु राम का मुख थक जाएगा, लेकिन नाम की महिमा समाप्त नहीं होगी। मेरे राघवेंद्र को भी समुद्र पर पुल बांधना पड़ा, समुद्र पार करने के लिए लाखों वानरों की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन बजरंगबली राम नाम के आश्रय से एक छलांग से समुद्र को लांघे। नाम की कौन था पा सकता है? राजा परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा, उनके 11,000 पुत्र के विरक्त होने की कथा सुनाई। देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान किया, इसीलिए बृहस्पति रूठ कर चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया, नाम था विश्वरूप। इंद्र के हाथों से मारे जाने से उन्हें बड़ा भारी पाप लगा। उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया। त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया, वृत्तासुर। इंद्र को मारने वृत्तासुर आया। इंद्र ने प्रभु भक्त दधीचि ऋषि की अस्थियों से बने वज्र से उसका उद्धार किया। वृत्तासुर भगवान का परम भक्त था। भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार कर उस पर कृपा की। परीक्षित ने पूछा, ऐसा महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर को राक्षस योनि क्यों जन्म लेना पड़ा? उसका पूर्व वृत्तांत क्या है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी कई पत्नियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र हुआ, लेकिन अन्य रानियों ने मिलकर उस बालक को विष दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी के दिव्य ज्ञान उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग आया, तपस्या के लिए चला गया, भगवान के नाम का जप किया। अंत उसे भगवान के दर्शन हुए।
उसके सारे पाप का क्षय हो गया, वह भगवान का पार्षद बन गया। एक दिन आकाश में विहार करते करते कैलाश में शिवजी की गोद में पार्वती को देखा। उसके मन में दुर्भाव जागा। पार्वती जी और शिवजी को लौकिक दृष्टिवश काम भाव से देखने लगा। पार्वती जी ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। पार्वती जी के इस श्राप के कारण वृत्तासुर के रूप में जन्मा। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा 49 प्रकार के मर्दों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। प्रेम से कृष्ण भगवान की जय हो।